मुंबई हज हाउस में मीटिंग चल रही है इस वक्त। सीधे आपको लिए चलते मुंबई हज हाउस में मुख्तार अब्बास नकवी खिताब कर रहे हैं। कामयाबी है और कामयाबी मैं मानता हूं कि ये जो हिंदुस्तान का जो हज यात्री है उसकी दुआओं की कामयाबी है और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो कमिटमेंट है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, उसकी कामयाबी है। देखिए, मैं मानता हूँ ये अनफॉर्चुनेट है और इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में वायलेंस का कोई भी मुकाम नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। और जहाँ पर जो है वो जीत का ग्लैमर होता है वहाँ हार का ग्रेस भी होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हार के ग्रेस को न समझ पा रहे हैं और न समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनका पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि ये फिर मिनिस्ट्री पार्ट टाइम मिनिस्ट्री बन जाए? अभी तक ये मिनिस्ट्री पार्ट टाइम मिनिस्ट्री थी। इसमें 2-3 मिनिस्ट्री के साथ एक मिनिस्ट्री जोड़ दी जाती थी, कोई भी मिनिस्टर देखते ही नहीं था। तो इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मिनिस्ट्री पर, मिनिस्टर पर, उनके ऑफिसर्स पर कि कोई भी समाज का हिस्सा तरक्की की रोशनी से महरूम न रहे, समाज का हिस्सा तरक्की की रोशनी से दूर न रहे। और इसके लिए मजबूती के साथ काम करना होगा और विकास के साथ साथ विश्वास पैदा करना होगा। हमारी कोशिश है कि विकास की गाड़ी विश्वास के हाईवे पर सरपट दौड़े। लेकिन कुछ शिकायतें पिछले साल में हज पे था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि कुछ जगहों पे जो हज कमेटी से गए हुए थे हाजी, उनकी बहुत शिकायत थी। जैसा कि मीना में मैंने महसूस किया कि कई लोगों को खाना अच्छा नहीं मिला था, बहुत शिकायतें, मैंने रिपोर्ट भी की थी वहाँ से। तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे और कैसे आप वहाँ जो है तकलीफ होती है? देखिए, वहाँ क्या होगा? मैं आपसे एग्री करता हूँ। मीना में खाने की जो बात है वो ठंडे और गर्म खाने की बात थी, और जो पैकेट दे रहे थे वो ठंडा पैकेट था, जो सप्लाई हो रहा था वो थोड़ा दिनों का तो नहीं कहा, लेकिन ठंडा था, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में आदत है गर्म खाने की। तो वो एक शिकायत थी। दूसरी चीज़, हमने कोशिश की है कि खाने का इस बार जब बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है और वहाँ पर भी जो हज मिनिस्टर उनके सऊदी के थे, उनके सामने हम लोगों ने इस इशू को रखा है। और हमारी कोशिश है कि जो हिंदुस्तान के लोगों के खाने का मिजाज है, वैसे मेरे देश में क्या है, हर तरफ हर एरिया में अलग अलग कल्चर है। साउथ का अगर व्यक्ति होगा तो उसके खाने का कल्चर अलग मिलेगा आपका महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का जाएगा उसका कल्चर अलग मिलेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट के वाले का कल्चर अलग मिलेगा। तो उस कोशिश कर रहे हैं कि उसको सबको सेटिस्फेक्शन हो सके। आपने सेक्रेटरी साहब को भी भेजा सर, वहाँ पे बातचीत करके आए हैं कि खाने का इम्प्रूवमेंट। हाँ, और अभी हमने एक यहाँ टीम गई थी हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, जो आपकी शिकायत थी उसके की खाने वाली, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके और उसको करके आए हैं। आपने एक लिखा भी था, मुझे भेजा भी था। मुझे याद है 10,000 जो हज यात्री थ्रू प्राइवेट टूर ऑपरेटर जाएंगे, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो पैकेज होगा, जिसमें कि जो अजीजिया का पैकेज हज कमेटी ने तय किया है, दूसरा जो ग्रीन को क्या कहा है, NCNT, नॉन कुकिंग एंड नॉन ट्रांसपोर्ट जोन जो है, जो पहले जिसे ग्रीन कहते थे, उसका जो पैकेज तय किया है उसके तहत वो जाएंगे। सर, एक सवाल अलग है कि अलीगढ़ में जो घटना घटी है 2.5 साल की बच्ची के साथ, इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम, और इससे जो है वो इंसानियत ही नहीं बल्कि हैवानियत भी शर्मसार होती है। और इस तरह के क्राइम करने वाले जो
विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनको समाज में कोई स्थान नहीं है, उनकी जगह जेल के सीकचों में है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मरकजी अक़लियती वज़ीर मुंबई हज हाउस में मीटिंग कर रहे थे हज उमूर पर मुताल्लिक़ और मीडिया के सामने तफसीलात रख रहे थे कि इस साल के हज में किस तरह की कोशिशें हज कमेटी ऑफ इंडिया कर रही है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने स्कूलों की तामीर के लिए इश्तिहार दिया है। अब दिल्ली में दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूलों की तामीर होगी। ओखला 4, सीलमपुर में 2, मुस्तफ़ा आबाद में 2 स्कूलों की तामीर होगी। इसके अलावा बाबरपुर में 2, मुटिया महल में 2, बलीमारान में 2 स्कूल तामीर किए जाएंगे। निजामुद्दीन में 1 और गांधीनगर में 1 स्कूल की तामीर होगी। स्कूलों की तामीर के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किराए पर इमारतें मांगी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मुस्लिम इलाकों में स्कूलों की तामीर की हिमायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीलंका में शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। श्रीलंका में 21 अप्रैल को बम धमाकों के बाद मोदी सबसे पहले गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म है जो श्रीलंका का दौरे पर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों में 11 हिंदुस्तानियों समेत 258 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आज़म रहते हुए नरेंद्र मोदी का यह तीसरा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वो 2015 और 2017 में श्रीलंका दौरे पर जा चुके हैं। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मोदी का श्रीलंका का ये दौरा ये बताने के लिए है कि हम हर मुसीबत में आपके साथ हैं। वहीं वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों से निपटने में श्रीलंका की पूरी मदद करेगा। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग जारी है। अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के बीजेपी लीडरान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। मनोहर लाल खट्टर, वीरेंद्र सिंह, रतनलाल कटारिया, राव इंद्रजीत, कैप्टन अभिनव, संदीप जोशी और दीगर लीडरान मौजूद है। राहुल केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का केरल में आज तीसरा दिन है। आज राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया और लोगों से मुलाकात की और अवामी जलसे से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो वायनाड की तरक्की के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी का लोकसभा इंतखाबात के बाद केरल का ये पहला दौरा है। So my job is to place the issues of the people of Wayanad in the Lok Sabha, and I guarantee you that you will hear Wayanad voice in the Lok Sabha. And I will do whatever I can to make the Wayanad, the name of Wayanad, heard not only in the Parliament, not only in India, but all across the world. You gave me tremendous amount of support, and many leaders are given support. But you gave me something much more important than support, which I have understood in the last 2 days. I understood it slightly when I came here the first day, but in the last 2 days I have understood it deeply. You did not just give me support, you gave me all your love and your affection. पटना में आज कांग्रेस की अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में सभी जिला सदर और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग में आम इंतखाबात में कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद की शिकस्त की वजूहात तलाश की जाएगी। इस मीटिंग की सदारत रियासती सदर मदन मोहन झा करेंगे। मीटिंग में सदानंद सिंह और कौकब कादरी समेत कई बड़े लीडर शिरकत करेंगे। याद रहे कि बिहार में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ किशनगंज की सीट आई है और किशनगंज से जावेद ने यहां से जीत दर्ज की है। पटना में जेडीयू के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग की सदारत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार कर रहे हैं। वज़ीर आला के घर पर होने वाली इस बैठक में मुख्तलिफ रियासतों के पार्टी सदर और कौमी सतह पर पार्टी के कारकुनान शरीक हैं। मीटिंग में जेडीयू कई मुद्दों के अलावा पार्टी को और मजबूत बनाने पर गौर खौस कर रही है और लाहेमल भी तैयार किया जाएगा।
कर्नाटक बीजेपी के रियासती सदर और साबिक वज़ीर आला येडियुरप्पा ने जेडीएस कांग्रेस मखलूत हुकूमत पर तनकीद की। येडियुरप्पा ने कहा कि हुकूमत खुश्क साली के पेश नज़र आवाम और किसानों को राहत पहुंचाने में यकसर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि सरकारी हुक्काम तसाहुली व लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। येडियुरप्पा ने रायचूर जिले में रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे राहतकारी कामों के बारे में मकामी लोगों से जानकारी हासिल की। उन्होंने देही इलाकों में पीने का पानी और रोजगार फराहम करने में नाकाम हो जाने का कुमारस्वामी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। ಇವತ್ತೆರಡನೇ ದಿನ, ನಾಳೆ ಒಂದಿನ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು 3 ದಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಂದಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಗ್ಗದೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ತಗೋದು. खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। states, 1200 plus. अलीगढ़ में मासूम बच्ची के कत्ल मामले पर मुल्क भर में गुस्से की लहर है। जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। अलीगढ़ के तिपल में दफा 144 नाफिज है। आरपीएफ, पीएससी और पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। इस दौरान खबर है कि कुछ अफराद दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और इंडियन एयरफोर्स का तैयारा 8 दिनों से लापता है। हिंदुस्तानी फजाइया ने आज ऐलान किया है कि जो शख्स लापता तैयारे की जानकारी देगा उसे 5 लाख इनाम दिया जाएगा। एयर मार्शल आर.डी. माथुर ने ऐलान किया है कि जो भी इस ताल्लुक से जानकारी फराहम करेगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी फजाइया हर तरह की कोशिशों में मसरूफ है। हिंदुस्तानी फजाइया का खोजी हेलीकॉप्टर लापता तैयारे की खोज में लगाया गया है। सिलचर रेलवे स्टेशन पर आज एक ट्रेन में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बताया जा रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बगैर मुसाफिरों के खड़ी थी। 3 बोगियां पूरी तरह जलकर तबाह हो गईं, जिसमें 2 सवारी बोगियां और एक पेंट्री कार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आग पेंट्री कार से ही बुलंद हुई थी। फिलहाल रेलवे इंतजामिया इस मामले की छानबीन कर रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। जिले में जितने भी आबी ज़खायर हैं, इनमें सिर्फ 9.67 टीएमसी पानी बचा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने खेती के लिए पानी बंद करने का हुक्म दे दिया है। पानी का इस्तेमाल अब सिर्फ रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ही किया जा सकेगा। ऐसे में अब किसानों के सामने बड़ा मसला पैदा हो गया है और इनकी उम्मीद इंद्र देवता पर टिकी हुई है। बिहार में भी पानी की किल्लत अवाम को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार के 25 से 30 अजला में पानी की किल्लत है। वहीं पानी की सतह तेजी से नीचे जा रही है, जिससे मुस्तकबिल में पानी के लिए परेशानी मजीद बढ़ सकती है। हालांकि पानी को लेकर रियासती हुकूमत के साथ साथ साइंसदान भी परेशान है। वहीं साइंसदानों का कहना है कि पानी की सतह नीचे चली गई है, जिसके सबब बिहार के अवाम को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। शहरी क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि वाटर रिचार्ज हो, तो उसका एक ही उपाय है, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारा जल स्तर का पर मॉनिटरिंग चल रहा है और वो घट बढ़ रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। इसीलिए एक बड़ी आवश्यकता है कि हम भूजल को रिचार्ज करते रहें, जल के स्तर को बढ़ाने का काम करते रहें। बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विभाग ने तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है हमारे विभाग को कि हम जितने कुएं हैं पुराने परंपरागत, उसकी पहचान करें और उसको हम पुनर्जीवित करें। जम्मू कश्मीर के तारीखी विरसे को महफूज रखने और उसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए जहां सरकारी तौर पर कई इक़दाम उठाए जा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निजी तौर पर अपनी सदियों पुरानी विरासत को महफूज रखने में नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। जम्मू के डॉक्टर सुरेश अबराल भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने रियासत की तारीखी विरासत को महफूज रखने का बीड़ा उठाया है। पेश है जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की ये रिपोर्ट।
जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में कायम शाश्वत आर्ट गैलरी को सरकार ने नहीं बल्कि एक फर्द ने अपने खर्च पर कायम किया है। डॉक्टर सुरेश अबराल की तरफ से कायम करदा इस आर्ट गैलरी में जहां मुख्तलिफ जबानों और मज़ाहिब के पुराने नुस्खे वगैरह महफूज रखे गए हैं, वहीं कुरान शरीफ के नादिर और नायाब नुस्खे भी इस आर्ट गैलरी की जीनत बने हुए हैं। लगभग एक सदी पहले डॉक्टर सुरेश के दादा ने इस काम की तब शुरुआत की थी जब वो महाराजा हरि सिंह के दरबार में पुराने गहनों वगैरह को महफूज रखने के काम पर मामूर थे। जो आप देख रहे हैं पार्चमेंट वाला जो होली कुरान हमारे पास है, इसका नुस्खा जो है वो 4.5 फीट बाय 5 फीट उसका साइज़ है, और जो हैंडमेड पेपर के ऊपर है वो 10 इंच चौड़ा है और 5 फीट लंबा है। उसके साथ साथ हमारे पास होली कुरान के वर्सेस हैं, तो वो वेलम के ऊपर भी हैं, पार्चमेंट के ऊपर भी हैं और हैंडमेड पेपर के ऊपर भी हैं। और वेलम के ऊपर हमारे पास जो अलग अलग साइज़ में जो कैलीग्राफियाँ आप देखेंगे वो 120 के आसपास हैं, और 115-20 के आसपास हमारे पास हैंडमेड पेपर के ऊपर हैं। इस गैलरी में कुरान शरीफ के सदियों पुराने हाथ से लिखे नुस्खे भी मौजूद हैं। इन सभी नादिर नुस्खों को महफूज रखने के लिए जहां गैलरी के मुंतजिम पेश है जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की ये रिपोर्ट। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में कायम शाश्वत आर्ट गैलरी को सरकार ने नहीं बल्कि एक फर्द ने अपने खर्च पर कायम किया है। डॉक्टर सुरेश अबराल की तरफ से कायम करदा इस आर्ट गैलरी में जहां मुख्तलिफ जबानों और मज़ाहिब के पुराने नुस्खे वगैरह महफूज रखे गए हैं, वहीं कुरान शरीफ के नादिर और नायाब नुस्खे भी इस आर्ट गैलरी की जीनत बने हुए हैं। लगभग एक सदी पहले डॉक्टर सुरेश के दादा ने इस काम की तब शुरुआत की थी जब वो महाराजा हरि सिंह के दरबार में पुराने गहनों वगैरह को महफूज रखने के काम पर मामूर थे। जो आप देख रहे हैं पार्चमेंट वाला जो होली कुरान हमारे पास है, इसका नुस्खा जो है वो 4.5 फीट बाय 5 फीट उसका साइज़ है, और जो हैंडमेड पेपर के ऊपर है वो 10 इंच चौड़ा है और 5 फीट लंबा है। उसके साथ साथ हमारे पास होली कुरान के वर्सेस हैं, तो वो वेलम के ऊपर भी हैं, पार्चमेंट के ऊपर भी हैं और हैंडमेड पेपर के ऊपर भी हैं। और वेलम के ऊपर हमारे पास जो अलग अलग साइज़ में जो कैलीग्राफियाँ आप देखेंगे वो 120 के आसपास हैं, और 115-20 के आसपास हमारे पास हैंडमेड पेपर के ऊपर हैं। इस गैलरी में कुरान शरीफ के सदियों पुराने हाथ से लिखे नुस्खे भी मौजूद हैं। इन सभी नादिर नुस्खों को महफूज रखने के लिए जहां गैलरी के मुंतजिमीन पुराने तरीके इस्तेमाल करते आए, वहीं अब ये लोग नई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साल 2003 में नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक मुआहदा करके डॉक्टर सुरेश ने इस काम में महारत पाने के लिए जदीद तरबियत हासिल की, और अब इन्हें गैलरी में मौजूद 10,000 के करीब इन नादिर नुस्खों को महफूज करने में काफ़ी आसानी हुई है। पैशन में पड़ जाओगे, जुनून में पड़ जाओगे, तो आपको खुद ब खुद काफ़ी सारे लोग ऐसे इस फील्ड में काम करने वाले मिल जाएंगे। तो उन लोगों से हमें जो इसकी एक्सपर्टीज़ हासिल हुई, तो फिर उसके बाद हमने नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट्स जब बना 2003 में, मैंने उनके साथ MOU साइन करके तो कंजर्वेशन सेंटर के लिए अप्लाई किया। उन्होंने बोला हम अभी आपको पार्टनर सेंटर का स्टेटस दे देते हैं। फिर हमने अब्रोल मैन्युस्क्रिप्ट्स और रेयर बुक लाइब्रेरी का एक छोटा सा संस्था बना के इंडिविजुअल लेवल पे, तो फिर उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह दी। इन नुस्खों को महफूज रखने पर आने वाले खर्च के लिए डॉक्टर सुरेश को अपने पूरे भैरव मंदिर के पीछे ये सबसे बड़ी अड़ी है, और यहाँ कैसा उत्साह है ये हम जानते हैं। गुरु जी किस तरीके का उत्साह है, क्या आज होगा आज मैदान में? अड़ी नहीं है, बाबा विश्वनाथ हैं और साथ साथ काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा हैं। उनके अनुमति के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता काशी में, और उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हम लोगों ने लिया है, प्रार्थना किया है, हवन यज्ञ किया है कि हे बाबा विश्वनाथ, हे काल भैरव बाबा, आज टीम इंडिया को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि कंगारुओं को उठाकर फेंक दे दूसरे छत पर। और आज हम कामना करते हैं कि आज के दिन रोहित शर्मा फिर से अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे, डबल शतक बनाने का जो उनका रहा है। आज विराट कोहली, चहल और ऑलराउंडर जो हमारे हैं हार्दिक पांड्या, जोरदार तरीके से धोनी तो धो कर रख दिए, वो जनते हुआ चौथे पर उतरा ना और लगा के रेल दिलन धे के चकना चूर कर दिए कंगारुअन की। आज ही तो तय हो, में कोई दुविधा ना हो। क्या लगता है आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आज जो विराट कोहली का बल्ला चमकेगा और वो शतक मारेगा, और हमारे जो बॉलर है जसप्रीत बुमराह
जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं, वो जो है गेंदबाजी में चमकेंगे। साथ ही साथ कुलदीप यादव का आज बारी है विकेट लेने का और भारत बहुत ही अच्छी तरह से जीत दर्ज करेगा। कुछ युवा भी हैं, क्या लगता है आपको आज के मैच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है। बल्लेबाज से तो पूरा भरपूर भरल हुए भारत वाले, और उसके बाद कुलदीप यादव के बॉलिंग के तो कंगारू एकदम न खेल पहियन, और टीम इंडिया एकदम जीता था। तो यही काशी की आवाज है। और आज मैदान पर भले ही टीम इंडिया उतरेगी, लेकिन काशी के हर मैदान पर, हर गली, हर सड़क पर टीम इंडिया का उत्साहवर्धन समर्थन करने के लिए कहीं हवन, कहीं पूजन, तो कहीं यही नारेबाजी से माहौल और गर्माएगा। कैमरामैन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। जर्मन वजीर खारजा हाइको मास मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए खलीजी ममालिक के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। बगदाद में इन्होंने ईरान अमेरिका कशीदगी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। जर्मन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मशरक़ वस्ता का इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की ईरान के साथ किसी मुमकिन जंग के नतीजे में इराक़ पर भयानक असरात मुरत्तब होंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा बाद में मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान भी जाएंगे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान से गुजारिश की है और पीएम मोदी के तैयारे की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में परवाज की इजाज़त मांगी है। हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से यह गुजारिश की है। इससे कबल भी सुषमा स्वराज के तैयारे को पाकिस्तान ने इजाज़त दी थी। मोदी 13 जून को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। 13 और 14 जून को बिश्केक में SCO का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।